सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। शिव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व श्री नाई सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य में जिनको कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निज नीर गुणाम अगर अनुपदे सोन्नम सोहम सोति समाम सकल समान बेपरवाह था है वार पार नहीं मत तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो मुझे सोई पारस पद करवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ आद्य अंत कर सेवा प्रम शक्ति संगीत रिद्धि सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है उनकी फांसी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है उनकी फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, कल परमात्मा ने दूसरा अध्याय कंप्लीट करवाया तो आपको एहसास हुआ कि दूसरे अध्याय में ही पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र, अनामय लोक के बारे में जिक्र, जहां से परमात्मा ने निमित्त बना के साबित करवाया। परमात्मा ने अनामी लोक क्यों कहा? क्योंकि तत्वदर्शी संत को निमित्त बनाना था। फिर जीव ये भी नहीं समझा कि पूर्ण परमात्मा को अनामी पुरुष कहा जा रहा है। कि सतगुरुदेव जी ने पूर्ण परमात्मा का नाम रिवील ही नहीं कराया, नहीं तो अनामी पुरुष थोड़ी ना कहते साहब। नाम तो है ही साहब का। अनामी का मतलब क्या हुआ? अनामी लोक का मतलब क्या नाम हुआ? कि जिसका नाम नहीं है। ऐसे ही अनामी पुरुष क्यों कहा परमात्मा ने? सिर्फ इस वजह से कि सतगुरुदेव जी ने दोनों नहीं बताए थे। और परमात्मा ने तो सत्य ही बोलते हैं, जीव के समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा ने साहब कबीर को हमेशा परमेश्वर कहा। सतगुरुदेव जी ने, सर्वेश्वर जी ने भी आकर के जब रामानंद जी से तो कहते, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ।
सदगुरुदेव जी ने भी परमेश्वर तक का ज्ञान दिया था उस समय, बताए सारा ज्ञान सर्वेश्वर से लेकर के सब सारी स्थिति बताए, पर जो देने आए थे उस समय जो देना था वो परमेश्वर तक का ही ज्ञान देना था। सदगुरुदेव जी ने भी यही कहा, जा तुम्हारी जगत गुरु बार बार अपने आप का परमेश्वर पंथ, इससे ज्यादा का ज्ञान नहीं दिया सदगुरुदेव जी ने। कबीर परमेश्वर कहते थे सदगुरुदेव जी। अब ईश्वर परमेश्वर में इतनी तो व्याख्या संगत को अंदाजा होगा कि ईश मतलब काल भगवान से ईश स्टार्ट होते हैं, यानी महाविष्णु जी से ईश स्टार्ट हुए। ईश्वर अक्षर पुरुष और परमेश्वर परम अक्षर पुरुष। अब ये दास को निमित्त बना करके परमात्मा महेश्वर साबित करवाए हैं कि महेश्वर साहब कबीर हैं। नहीं तो कबीर परमेश्वर यही बताया सदगुरुदेव जी ने। सर्वेश्वर शब्द का यूज करा, पर परमात्मा ने कभी बताया नहीं कि कौन है सर्वेश्वर। अनामी लोग, अनामी पुरुष, पर इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अब सदगुरुदेव जी तो संत की भूमिका निभा रहे थे ना, कि संत की भाषा संत ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। और परमात्मा ने यह भी कहा कि संत की त्रुटि संत ही निकाल सकता है। जो और अन्य पंथ होते हैं, जैसे सदगुरुदेव जी ने दया करी तो कुछ दास के लिए छोड़े थे, तो उनमें जो त्रुटि निकालने के लिए परमात्मा निमित्त बनवाए वो दास ही बना। चाहे मदन पंथ हो, चाहे ये विहंगम पंथ हो, इन दोनों को परिचित कराया गया कि तुम्हारी त्रुटि क्या है, पर मानेगा कौन? क्योंकि धर्म धंधा है। और वहां पे उन नकली जगहों पे नकली जिनकी भावना है, मान बढ़ाई के जो भूखे हैं वही जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखा दिया गया सत्य, वो सत्य को नकार रहे हैं क्योंकि वहां पे उनमें मान मिलता है। विहंगम पंथ जैसे आपको बताया था, एक अभी तो नहीं, एक भूरिया जी हैं। अब उन्हें मान चाहिए तो मान वहां मिल रहा है कि भाई आप नाम दे दिया करो। जैसे प्रीचर्स राधा स्वामी पंथ में है, वही सबने अडॉप्ट करे हुए हैं ना। इस पंथ से भी एक टूट करके शमशेर जी 12वें पंथ से टूट कर करके वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां वक्ता बनना बहुत अच्छा लगता है जीव को, नाम देना, मैंने नाम दिया, ये है ना नशा वहां पे। भगत बनना थोड़ी ना, दास बनना थोड़ी ना उद्देश्य। नहीं तो तुरंत परमात्मा निमित्त बना करके उन्हीं के गुरु जी के मुंह से साबित करवा दिए थे कि भैया कि वो तो पितृ बने हुए हैं सदाफल जी। तो जब सदाफल जी पितृ बने हुए हैं तो उनका पंथ के अनुयायी कहां जाएंगे? और पितरों का तो तर्पण करना पड़ता, पितृ कष्ट उठा रहे होते ऊपर के लोकों में, वही तो सबके अंदर घुस कर करके यहां पंथ चलवा रहे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो पंथ है भूत पंथ। ऐसे ही मदन पंथ, उसकी खूब कमियां दिखाई गई। जो नितिन राय ज्यादा जी थे, पर माने थोड़ी ना, क्योंकि उन्हें नकली धर्मगुरु ही बनना था। उनका उद्देश्य ही धंधा है, उनका उद्देश्य ही मान है, पैसा है। तो पुण्यात्माओं, राज तजना आसान है, सहज तरिया काने मान बड़ा ईशा दुर्लभ तजना है। हमारे परमात्मा सत्यवादी ही होते हैं। वो सबके सामने सत्य रख रहे होते हैं और कुछ छुपा रहे होते हैं। जो छुपा रहे होते हैं वो संत को निर्धारित वक्त पे परमात्मा ने बना। अभी भी जो व्याख्याएं करवा रहे हैं, ये व्याख्याएं निरंतर आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से बदलती जाएंगी, फिर बिल्कुल फाइनल पीएचडी के ज्ञान आएंगे। यानी अभी ये व्याख्याएं गलत नहीं है, पर और भी है इसमें भेद। किसी भी श्लोक की गलत वो नहीं करवा रहे हैं, पर और भेद है। जिस दिन परमात्मा जिस जिस हिसाब से प्रेरणा करते जाएंगे उस स्तर का रखा जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न है। जी को सीधे वहां का ज्ञान दे दो, बिल्कुल वो देने लगो, उसके बाउंसर निकलेगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो एक एक स्टेप ऊपर परमात्मा अपग्रेड करवा रहे होते हैं। सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा कि पहले आत्मज्ञान है, फिर परमात्म ज्ञान है। ये देखिए, सुनिए सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से।
आत्म ज्ञान क्या होता है, परमात्म ज्ञान क्या है। आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जन्मने और मरने के पीछे क्या कारण है, इसकी क्या आवश्यकता है। मृत्यु के उपरांत ये प्राणी कहाँ जाता है, इसकी क्या दशा होती है, इस प्राणी को क्या करना चाहिए, मानव जीवन प्राप्त करके इसने कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, कौन से अशुभ ना करने चाहिए। यह जानकारी आत्म ज्ञान कहलाता है। परमात्म ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म यानी परमात्म तत्व की जानकारी केवल स्वयं परमात्मा ही आकर देता है। ये हमारे सभी सद्गुरु साक्षी हैं इस बात की। पवित्र वेदों में यही प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर उस परमेश्वर की जानकारी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब पुण्यात्माओं, ये सबने सुना, पर इतनी सी बात ही किसी के समझ में आई। आत्म ज्ञान परमात्मा ने क्या भेद दिया इसमें भी कि आत्म ज्ञान होगा, फिर परमात्म ज्ञान की। परमात्म ज्ञान क्या है कि पूर्ण परमात्मा और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी। क्योंकि गीता जी में तत्व ब्रह्म बताया गया 7वें अध्याय के एंड में कि वो तत्व ब्रह्म है कोई। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया गया वो परम अक्षर ब्रह्म है। तत्व ब्रह्म क्लियर हुआ। परम अक्षर ब्रह्म के बारे में भक्त समाज को मालूम ही नहीं। ओम तत्सत, सत मालूम ही नहीं। वो तो सत को पूर्ण परमात्मा का मंत्र मान रहे हैं, जबकि वो सार नाम है और परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। तो बाहर जो 12वें पद में संगत भक्ति कर रही है उसे यही नहीं मालूम, वो तो पूर्ण परमात्मा का मंत्र समझ करके भक्ति कर रही है। तो इसी वजह से असली नाम और असली वो वहां पे नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कौन किसका मंत्र है, क्या उसकी विधि भी नहीं मालूम है। परमात्मा ने विधि भी नहीं दी है, ना प्रथम मंत्र की दी है 12वें पंथ में, ना क्या कहते हैं सतनाम की विधि मालूम है उन्हें, और ना सार नाम। तभी तो किसी का फलित नहीं हुआ। दास को परमात्मा ने वो सत्संग में साबित करवाया कि परमात्मा आते हैं अधिकारी को दोबारा बार बार दिखवाने पड़ेंगे आपको कि जिससे अधिकारी को नाम देने के लिए आए हैं। तो दास वो अधिकारी है। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया। जब परमात्मा ने नाम दिया तो दास को पहले आत्मज्ञान हुआ कि दास नानक जी वाली आत्मा है। आत्मज्ञान होने के बाद उसका ढिंडोरा पीटा दास कि भाई की दास है और परमात्मा है धरती पे। बाकी सब भी बोल रहे हैं, वो दास से सुनकर के बोल रहे हैं। उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। वो स्वार्थी हैं, उनका उद्देश्य मान बढ़ाई और पैसा है। जैसे मन के वश पवन जी, मन के वश रामचंद्र जी। स्वार्थी मैनेजमेंट, कुछ मैनेजमेंट के गुरुद्रोही जिन्हें ना परमात्मा चाहिए ना सदगुरुदेव जी को मालिक माने। ये सुनिए पहले कि अधिकारी को नाम देने के लिए। उससे तो तत्व ज्ञान के अंदर ये मंत्र आते हैं जो ओम तत्सत। इसमें स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये गुप्त मंत्र है, सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है
जो दास बताएगा, और जिन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका है दूसरा मंत्र, उनको ज्ञान है। पर ये किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि फिर आपका नाम खंडित हो जाएगा, आप विकाल के जाल में रह जाओगे। केवल ये दास ही अधिकारी है इस नाम को किसी को अधिकारी को देने के लिए। परमात्मा और जो सत्य शब्द है वो सार शब्द सत्य, ओम तत् सत, ये एक अक्षर जो बताया ना, एक अक्षर गुरुमुख जप है, इसमें स्पष्ट किया है। और ये कहते हैं वो तो आगे मिलेंगे पार पर में, मरे पाछे गधे कुरुड़ियां पे मिलेंगे। भक्ति तो बहुत दूर, ये तो नाम ही सारे जो है ना व्यर्थ है। और बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, वो भी सुनी सुनाई यूजलेस बेसलेस थ्योरी और साधना सारी काल जाल की बता रखी है। तो सुना पुण्यात्मा तो आपने। 3 मंत्र के जाप से वो परमात्मा प्राप्ति होगी। देखिए सत्संग शुरू, यहाँ तूफान शुरू हो गया। आपको बुलवाए थे ना, ये थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग है, हम पे बहुत दबाव होता है। तो ये देखिए, क्योंकि हर दिन परमात्मा खुलासे करवाते हैं जो पृथ्वी पे नहीं हुए हैं आज तक, अभी तक। तो नकारात्मक शक्ति अपना पूरा प्रयास करेगी विघ्न डालने का। इसी वजह से निरंतर भक्ति करनी होती है, भक्ति की शक्ति से ये सिस्टम चल रहा होता है। इसी वजह से आठों पहर संग्राम है, यहाँ सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता। अगर जो भगत मर्यादा में नहीं है तो उनके ऊपर दबाव आ जाएगा। निरंतर भक्ति लगातार करनी होती है। तूफान शुरू हो गया पूरा। तो पुण्यात्मा ये है थ्योरी प्रैक्टिकल। परमात्मा अधिकारी को देने आए, तो अधिकारी को आत्मज्ञान हुआ पहले, उसने बताया कि कौन सी आत्मा है वो। फिर परमात्म ज्ञान हुआ, वही निमित्त बना कि परमात्म ज्ञान मतलब परमक्षर ब्रह्म जी अलग हैं और पूर्ण परमात्मा जी अलग हैं। ये परमक्षर ब्रह्म जी का नाम है और ये पूर्ण परमात्मा का नाम है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 19 से परमात्मा साबित करवाए कि भी 4 है ऊपर के लोगों का जिक्र। और फिर देखिए पूर्ण परमात्मा क्या है, वेदों से भी साबित परमात्मा करवा दिए। सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से सत्संग सुनवा दिए संगत को, पर संगत नहीं मान पा रही है। अब देखे तूफान आया, लाइट उड़ा दी गई कि दास सत्संग ना करने पाए। पुण्यात्माओं, जब महेश्वर जी धरती पे, वैसे तो दास बार बार ये निवेदन करता है कि कब महेश्वर जी हैं और कब सर्वेश्वर जी हैं ये संगत नहीं अंदाजा लगा सकती। हाँ, एक बात और सदगुरुदेव ने सत्संग में कहा था कि ये बताने परमात्मा ही आते हैं। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा। तो दास उच्च लोकों से आया हुआ है, उस दृष्टिकोण से परमात्मा बुलवा रहे हैं कि दास अक्षर पुरुष और परम अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ है। तो उस दृष्टिकोण से परम अक्षर पुरुष यानी परमात्मा बोले। परमात्मा सत्संग में कि ये कौन बताएगा परमात्मा ज्ञान के बारे में, परमात्मा ही आते हैं। और फिर उतना ऋग्वेद के श्लोकों का उदाहरण दिए। तो अभी और भेद हैं दास, जैसे अभी आपको निमित्त बन के बतवाया कि 2 धारण पोषण करने आत्माएं आती हैं। तो एक तो सदगुरुदेव जी आए, दूसरा दास है। और भी भेद हैं वेदों में। इसीलिए दास कह रहा है कि अभी जिस स्तर की व्याख्या करी जा रही है उस स्तर की करी जा रही है। हाँ, सितंबर के बाद सारे भेद खुल जाएंगे, जब निर्धारित वक्त पूरा हो जाएगा, सारा कंप्लीट। अभी भी यानी छुपा नहीं है कुछ। पूर्ण परमात्मा का नाम रिवील है, उस लोक का नाम रिवील है। मंत्र 12वें पंथ में नहीं है, पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वो हिंट और कोडों में बताए जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। पर परिवर्तन तो अभी आपको प्रकट दिवस से दिखना शुरू हो जाएगा। प्रकट दिवस के लिए ही हम पे बहुत दबाव है कि प्रकट दिवस ना मनाने पाए। हमारा सारा सिस्टम टाइट कर दिया गया। आपको बार बार बताया जाता है कि सत्य मिशन में बड़ी संघर्ष होता है।
जितने भी भविष्य वक्ता हैं, चाहे भविष्य मालिका हो, चाहे भविष्य वक्ता हो, उन सबको मालूम है कि जो संत होगा उसमें पैसे का बड़ा अभाव होगा, बड़ी मुश्किल से मिशन चल रहा होगा। तो संत के नाम पे कि भाई कि वहां पे अवतार तो आए हुए हैं पर उन पे बहुत अभाव चल रहा होगा। बाहर लोग फंड बना लिए, जैसे एक कौन था भाई वो अभिषेक सिंघल बना लिया, पर बाद में खुद को ही अवतार कहने लगा। ऐसे मन हावी हो जाता है। सही मार्ग पे चल पाना पुण्यात्मा, जब तक जीव को बिल्कुल परमात्मा प्राप्ति की कसक ना हो, निष्काम भाव से नहीं होगा, तब तक हमेशा मन का गुलाम है, यानी महाकाल का गुलाम है वो, और महाकाल अपनी नौकरी करवाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत्य मिशन पे दबाव रहता है। नहीं तो महेश्वर जी के साक्षात रहते हुए करौता कांड हो गया, बरवाला कांड हो गया, क्योंकि सदगुरुदेव जी खुलासा कर रहे थे। अब दास निमित्त बन रहा है तो क्या ये आसान है? आटो पैर संग्राम हर दिन है कि एक एक दिन का डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो। कर्जे हैं, तकादे भी हैं, सबको प्लीज भी करना है, भक्ति भी है, सत्संग भी है, व्यवस्था भी है। तो इसीलिए एंड पॉइंट पे परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, जब धरती को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सतोगुण की। क्योंकि पूरे विश्व की उठापटक देख लो आप, सब लड़ने मरने को तैयार हैं। अचानक सारे विश्व में इतनी तेजी से माहौल बदल गया है, पूरे विश्व युद्ध का माहौल बन गया। और क्या कहते हैं, लड़ने मरने को सब तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य इससे पहले ऊपर आए, मास एलिमिनेशन हो जाए अकाल मृत्यु से। देखिए, मृत्यु तो आनी है, मास एलिमिनेशन भी होने हैं, पर वो निर्धारित वक्त पे होते हैं तो परमात्मा की दया रहती है। अकाल मृत्यु में जीव प्रेत योनि में जाता है, और निर्धारित वक्त पे मृत्यु होगी तो जहां उसने जैसे उसने कर्म कर रहे हैं उसमें जाएगा। अकाल मृत्यु में वो सीधे सीधे भूत बनेगा। अभी जो आखिरत होने वाली है, जो भटकती भी आत्माएं हैं पृथ्वी पे, पहले भी परमात्मा निमित्त बना के कई सत्संगों में बुलवाए हैं कि सदगुरुदेव जी ने निर्देशित करा है कि जितनी आबादी पृथ्वी की है उससे लगभग 20 गुना ज्यादा ये प्रेत आत्माएं हैं। यानी 800 करोड़ तो 16,000 करोड़ हैं। अब ये बॉडी में बड़े हुए रजोगुण तमोगुण में एंटर करना शुरू कर देंगी। सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है ये आखिरत, जिसे मुस्लिम लोग समझ नहीं पाए आखिरत क्या है। वो तो कह रहे मुर्दे कब्र से निकलेंगे, उन्हें नहीं मालूम कि फिर जिंदा होंगे। यह है आखिरत का मतलब। कि सबसे बड़ी समस्या इस पृथ्वी में भूत समस्या आने वाली है, और सिस्टम कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, जीव हाहाकार मच जाएगा, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, सिस्टम वो कोलैप्स होगा। जो यहां से सिस्टम परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, यहां पे जो रहेंगे ये सुखी होंगे। फिर दुनिया डिफरेंशिएट करेगी कि ना ये बीमार हैं, ना इन्हें भूत समस्या है। ज्ञान बिल्कुल प्रमाणित। अभी तो सिस्टम टेक ओवर होना है, दिल्ली भी जानी है, राजशाही आनी है, ये लोकतंत्र नाम की बीमारी जानी है। क्योंकि परमात्मा यही तो थ्योरी प्रैक्टिकल करवाए कि कोई न्याय नहीं है। जिस लोक में परमात्मा आते, उनके नुमाइंदे आते, नौकर, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता, तो आम आदमी को यहां न्याय मिलेगा? यहां आम आदमी पे जिस पे असंख्य जन्मों के पाप होते उसे न्याय मिलेगा? तो पुण्यात्माओं, कौन से लोक में हो? ये एहसास तो हो जहां पे पल पल में तक के मारे काल शिकारी बाना। बिल्कुल यहां इंटेंसिटी देख लीजिए तूफान की। क्योंकि हर दिन जो सत्संग हो रहा है, अभी तक तो हो जाना चाहिए था बहुत कुछ। इंडिया पाकिस्तान की वो स्टार्ट होने के बाद भी भारत पे परमात्मा की दया, यानी कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन हुआ, और क्या कहते हैं कि कुछ इसका बिगड़ा भी नहीं। और जो भविष्य इसका लिखा गया है, जो इसका प्रारब्ध है, जो चेंज कर रहे हैं मालिक निरंतर नवीन कर्मों से, जो नवीन कर्म हो रहे हैं वो तो यहीं पे हो रहे हैं। बाकी सारा तो जो प्रारब्ध लिखा हुआ था पृथ्वी का, वो तो चेंज हो रहा है ना। नहीं तो पृथ्वी तो विनाश की तरफ जा रही थी। अगर जो सतोगुण के उत्पादन की फैक्ट्री नहीं होती तो अभी तक तो हो चुका होता।
जो बाहर सालों से लोग भविष्यवक्ता चिल्ला रहे हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा, सबको परमात्मा ने फेल कर दिया। सब चुप हो गए अब कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पे सद्भक्ति चल रही है, इस वजह से नहीं हो रहा है। किसी के मानने ना मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। पिछले 2 सालों में इतनी गर्मी सर्दी, इतनी गर्मी पड़नी थी, सर्दी इतनी पड़नी थी, दोनों चीजें इतनी चेंज हो जानी चाहिए थी, और बारिश अनलिमिटेड, तो यानी इतना सब उठापटक हो जानी चाहिए थे कि जीव कंट्रोल में ही नहीं होता। पर सब सारा मौसम चेंज कर दिया परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि सद्भक्ति हो रही है पृथ्वी पे। जब तक निष्काम भाव से भक्ति नहीं होगी तो वो भक्ति ही नहीं है। जब बोला भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, क्या है कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। वो भक्ति ही नहीं है जो कामना से है। तो यह निष्काम भाव से परमात्मा की नौकरी हो रही है। जो आए हैं बच्चे, इन्हें भी डिसिप्लिन रखा जाता है कि भैया भक्ति करने के उद्देश्य हो, नहीं भक्ति करना जाओ यहां से। यहां क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा रही है कि क्वांटिटी का गेम है या पैसों के लिए कुछ करा जा रहा है, नहीं। बार बार कहा जाता है 100 बार गर्ज ले तो भक्ति करो, नहीं है तो जाओ यहां से। क्योंकि मनुष्य जीवन ही भक्ति के लिए मिला है, और जब उसमें आप सीरियस नहीं हो, उसमें गफलत कर रहे हो, तो भाई जो संसार पड़ा हुआ है। यहां क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी तो अपने आप आएगी, अब वो समय आ गया है। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये सबके मिशन में संघर्ष होता, आठों पैर संग्राम। इसीलिए परमात्मा कहे, सदग्रंथ साहिब में दिखाए कि सूली ऊपर सेज है रे झूमकरा। अब सूली किसे कहते? सूली के ऊपर सेज है। सूली चढ़ना मतलब एक भाले नुमा होता था, उस पे गुदा के रास्ते बिठा दिया जाता था, और यहां से वो भाला टाइप का निकल आता था, उसे सूली कहते थे। सूली पे चढ़ाना, ऐसे बिठा देना। तो सूली ऊपर सेज है रे झूमकरा, ऐसा होगा। तो अब आप समझ जाएं यहां पे क्या हो रहा है। साधक अगर तो निरंतर लगातार यहां पे समय समय पे जो भक्ति होती है, इतने समय से संगत देख रही है कि भाई की सालों से यहां पे 2016 का ये सतकबीर चैनल फेसबुक पे बना हुआ है, जिसमें समय समय पे आरतियां हैं, समय समय पे। 2018 में तो रुड़की आश्रम की दया हुई थी, फिर 2019 में इस आश्रम की दया हो गई थी। तो वो वीडियो रेगुलर्स हैं। उससे पहले जो चैनल 2016 का बना हुआ है, तब से तो सत्संग के थे उस पे, फेसबुक का जो चैनल था, और उसी नाम से और चैनल था। पर मैनेजमेंट पहले से भी हमारे बहुत सारे चैनल उड़ाते हुए आई है। अभी भी हैक कर लिए गए, कुछ उड़ा दिए गए, कुछ हैक कर लिए गए, सबूत मिटा दिए जाते, संगत तोड़ने का होता सब सारा। तो यहां पे नहीं रोका जा रहा होता किसी को कि भाई जिसे ज्ञान आधार होगा वही यहां पे टिक पाएगा। जो कर्म करने के लिए निमित्त बनेगा, जिसका भक्ति ही उद्देश्य होगा, वही टिक पाएगा इस मार्ग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु के ऊपर ही दबाव होता है, शिष्यों के ऊपर भी दबाव होता है। पर परमात्मा कहे कि अधिकारी के बिना और कोई, यानी गुरु के अलावा और कोई इतना भार उठा नहीं सकता है। तो जो नकली बने हुए हैं प्रचारक, और ये जो, तो उन्हें मालूम नहीं उनका क्या उन्होंने कर लिया। दास वही देख कर करके कलेजा कांपता है कि परमात्मा धरती पे, परमात्मा के मिशन में जो अंधे गधे बने हैं, उन्होंने क्या कर लिया। ये यानी आंख के सामने दास कर्म बनते हुए और कर्म फूटते हुए देखा है। कर्म बनते हुए तो बहुत कम के, जो बच्चे यहां पे हैं उन्हीं के बने हैं। जो बच्चे यहां पे हैं और जो इस संगत में है, यानी 13वें पंथ में है, वो चाहे आश्रम में है, चाहे घर पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं। जितने भी कर्म बनाए हैं यही बनाए हैं, बाकी तो पुड़वाने वाले साइड रहे। और मृत्यु हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, आत्मज्ञान फिर परमात्म ज्ञान होगा। परमात्मा एक एक थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करवा रहे हैं। और ये बच्चे इतने विपरीत कंडीशन में कैसे टिके हुए हैं। परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा कि गुरु वो जो सामने बैठ कर करके दीक्षा दे, सामने बैठ के थ्योरी प्रैक्टिकल करवाए।
वही यहां पे होता है। दीक्षा भी दास को निमित्त बनाते हैं और सामने, और क्या कहते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सामने होता है। फिर संत के लक्षण में वैसे तो नॉस्ट्राडामस ने जो शायरन के बारे में भविष्यवाणी करी थी वो दास के बारे में है। उसमें कुछ तो मिलावट कर दी है मैनेजमेंट। उसमें यह था कि 50 साल की उम्र में वो दुनिया के सामने आएगा। दास इस समय पूरे 50 साल का है। 9/9/1974 इस में होगा 51 साल का, 9 सितंबर के बाद, और उससे पहले दुनिया के सामने अभी अगले कुछ महीनों में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा दास, पहले इस देश में फिर सारे विश्व में। ये 50 साल की उम्र में वो आएगा, एग्जैक्ट 50। फिर कि क्या कहते हैं, वो खुद भी भक्ति करेगा और करवाएगा, और वो खुद बोलेगा कि वो अवतार है, अपने बारे में खुद बताएगा। दास बार बार बोलता है, सालों से बोल रहा है। कोर्ट चला गया, हर जगह प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पुलिस कहीं भी पूछे तो हाँ है तो है। दबाव डाले गए कि नहीं विड्रॉ करो इस बात से। नहीं, क्यों विड्रॉ करें, सत्य सत्य है। साबित करवाए परमात्मा, कोर्ट में करवाए। ऐसा थोड़ी ना कि लोअर कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में गए भाई। जहां से खेल शुरू हुआ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जहां से शुरू हुआ वहीं पे परमात्मा भिजवाए। कोई ये न कहे कि लोअर कोर्टों में हुआ है और वहां से हुआ है, तो वहां पे साबित करवाए परमात्मा, वहां से रिलीफ है। वहां पे भी षड्यंत्र रचे दोबारा, FIR रहे यानी वो रद्द ना हो। तो उसी कोर्ट में 2 फैसले हैं, यही तो दिखवा रहे हैं परमात्मा। वही हाई कोर्ट के एक जज कह रहे हैं कि मामला नहीं बनता है प्रथम दृष्टया देख कर करके, और वही दूसरे जज कह रहे हैं जब FIR रद्द करने की वो डाली गई कि भैया कि ये खत्म हो, तो वहां पे तब सिख ही जज थे, सिख ही अमाइकस थे, सिख ही यानी पूरी लॉबी थी, और बिल्कुल कागज ही बनता है। क्यों? क्योंकि पेच फंसा के रखना चाहते हैं सरकारें और ये पंथ, क्योंकि धर्म एक धंधा है और ये कंट्रोल्ड धंधा है। इसी के बेस पे मास को नचाया जाता है। मास मतलब यानी सब मेजोरिटी आबादी को, मास को नचाया जाता है इसी वजह से। क्योंकि जब तक वो यूनाइटेड नहीं है, भटके हुए हैं, अलग अलग दिशा में हैं, तो उन्हें तोड़ना, उन्हें कंट्रोल करना आसान है। वो सत्य के रास्ते पे होंगे। करेक्टर होगा, करेक्टर तो यहां पे शराब, मांस, सिगरेट, बताओ ये कोई सरकारों के काम है इनसे टैक्स वसूलना? अब तो शराब बंदी ले, तंबाकू ले, यानी सारी हत्याएं बंद होंगी। यानी कहने का मतलब चाहे जानवरों की हत्या, सब आएगा। कलयुग में सतयुग लगेगा, सब सारा वो होगा, सबका राज जब होगा। तो पुण्यात्माओं, ये थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग है। बहुत संघर्ष से चल रहा है मिशन। भविष्यवाणी भविष्य मलिका में दास के बारे में ही लिखा है सब सारा। एक सत्यगाथा चैनल है, उस पे दास के फेवर की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक वायरल उड़ीसा चैनल है, इसकी भी जो बहुत सारी चीजें बोला हुआ है वो दास के बारे में है। क्योंकि बाकी सारे चैनल्स का उद्देश्य और वो वैसा ही हो जाता है। ये बच्चे जरा से, वो बात अलग है कि सब पहचान नहीं सकते, वो खुद ही यही बोल रहे हैं कि उन्हें पहचानना है, कैसे होंगे वो। पर जब दास ही बोले कि दास है, वो खुद नहीं मान पाएंगे, वो चैनल वाले भी। तो कि वो होगा ज्ञान से। गीता जी बता रही है ना कि संत को कैसे पहचानना है, ज्ञान से। ये देखिए, ऐसे आता भी है, पर परमात्मा जब निरंतर क्रिया करवा रहे होते तो ऐसे शांत भी हो जाता है। आया तूफान, लाइट गई, शांत। पहले से परमात्मा ने इमरजेंसी लाइट्स का अरेंजमेंट करवा रखा था। योग युक्ति जगदीश दें। तो आठों पैर संग्राम ऐसे पुण्यात्माओं। एक एक दिन कैसे जा रहा होता है, हमारे पे संग्रह नहीं होता कुछ। अकाउंटों में अभी भी 1 रुपए 4 पैसे पड़े हैं, और 200 के लगभग गोवंश है
एट ए टाइम 16 17 बच्चे तो लगभग आश्रम में ही है, बाहर से संगत आती जाती रहती है, यानी 20 का आप एवरेज मान कर करके चलें, 20 एवरेज मान कर करके चलें, यानी इतना तो मिनिमम रहता है यहाँ पे। और जब संगत आती है 50 60 इतना तो मिनिमम रहता है, और डे टू डे बेसिस पे होता है। 1 रुपए 4 पैसे किसी के अकाउंट में पड़े, उसे डिप्रेशन आ जाएगा बाहर, चाहे 2 लोग हों परिवार में, चाहे अकेला सिंगल हो कोई, और यहां ऐसे सिस्टम चल रहा होता है। देखो भाई, दिखा भी दें, मानेंगे नहीं तो लोग, यहां तो हर चीज के ये लोग कैसा है ना, फोन कहां गए यहां से, कि यहां सब सत्य साबित करना होता है ना। तो ये देखें पुण्यात्माओं, और प्रगति दिवस सर पे है, ये देखिए, ये डीबीएस का अकाउंट है दास का, और ये देखिए पीक बैलेंस पे करे, इसमें टाइमिंग और वो सब भी आएगा। वाईफाई बंद था क्योंकि बीच में फिर नोटिफिकेशन और वो सब आ रहे होते हैं, तो इस वजह से वाईफाई बंद करवा देते हैं कि नहीं तो क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस होती है। ये देखिए, जूम करो, इसमें टाइमिंग और वो सब लिखा हुआ है, टाइमिंग, डेट, तो हर चीजें यहां सबूत पेश करना होता है। ऐसे ही आश्रम चल रहा है। और गीता जी में लक्षण लिखे हुए हैं कि जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे होते, वो जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करते हैं, और सालों से परमात्मा चलवा रहे हैं मिशन। ऐसा कोई पूरी पृथ्वी पे चल रहा हो, घर ही चल रहा हो तो बता दो, क्योंकि जीव इनसिक्योर्ड है, कल का मेरे पास नहीं, वो भगवान पे थोड़ी ना आश्रित है। यहां तो मालूम है कि दुनिया परमात्मा चलाते, उससे आपकी मर्जी बिना नहीं तरवर पाते लंता, यहां तो विश्वास है। पूरा क्लियर आया था वहां पे नजर, हाँ। तो ऐसी सतभक्ति है। इस वजह से जो यहां पे दान कर रहा होता है, या यहां पे जो सहयोगी होता, चाहे किसी भी हिसाब से जो अनुपदेशी होते, वो तो सहयोगी होते हैं ना यहाँ के, कोई उधार दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो सहयोगी हैं, तो उनके भी कर्म बन रहे होते, उनकी भी रक्षा हो रही होती है। और दान तो सिर्फ उपदेशियों से लिया जाता है। और जो बच्चे होते, वो अपना बेच बाच कर करके, कहीं उधार लेकर के, कर्जा लेकर करके, ऐसे होता है, क्योंकि संगत ही छोड़ी होती है बहुत, और उसमें भी मध्यम वर्ग होती है, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। तो पुण्यात्माओं, ये सत की भक्ति है। और 12वें पंथ में परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए, वही जैसे परमात्मा ने तो सत्संग में कहा कि क्या कहते हैं कि भाई कि जीव 600 साल पहले क्यों फेल हुआ था, क्योंकि वो परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। 12वें पंथ वाले फेल क्यों हुए, क्योंकि दास ने माना कि भाई कि परमात्मा है धरती पे। तो दास को आप देखिए, सदगुरुदेव जी ने निहाल कर दिया, ज्ञान दे करके निहाल कर दिया, अपनी नौकरी करवा करके यहां तक ले आए, इस बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण में, जहां पे महाकाल जी ने कहा था कि क्या कहते हैं, मैं भक्ति योग छोड़ूंगा तो कोई भक्ति करेगा ना। खाने पीने, आचार विचार, व्यवहार, क्या ग्रंथों में भेद है, क्या वो है, किसी को कुछ मालूम था क्या? तो प्रथम मंजल संयम राखे, योग युक्त तो सदगुरु भाके। अब जीव को खाने का ही पहला नहीं मालूम है कि क्या खाने से भक्ति बनेगी, कैसे इस रजोगुण तमोगुण से लड़ा जाएगा, कैसे निरंतर होश में रहा जा सकता है। ये तो बाजार का खा के, बाहर का खा कर करके, वो सब खा कर करके ऐसे भक्ति होती है क्या? और 12वें पंथ में तो इतना अनर्थ करा गया पुण्यात्माओं कि वहां तो लहसुन प्याज खिलाया जा रहा था। सदगुरुदेव जी ने नहीं कभी कहा, आश्रम में साक्षात सदगुरुदेव जी के रहते हुए ये अनर्थ हो रहा था। जो भोग लगता था ना, उसमें नहीं होता था कुछ लहसुन प्याज। ये तो मालूम करते 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 बहुत समय लगा। यहां पे भी फिर कि लहसुन प्याज चलता था यहां पे भी। फिर जब दास बेचैन रहता था, क्योंकि परमात्मा अपनी शरण में लेने से पहले दास को लहसुन प्याज नहीं खिलवाते थे, क्योंकि दास को मालूम था वो तमोगुणी है। पर जब वहां पे देखा दरबार में कि वहां पे लहसुन प्याज चल रहा है, तो नहीं खाता हुआ था दास का कि परमात्मा पाने के लिए छोड़ा था,
और परमात्मा पाने के लिए जब वहां पे ही मिल रहा है तो भाई खाओ। पर बाद में सदगुरुदेव जी ने सदबुद्धि दी, जब निरंतर दबाव रह रहा था तो दास का कि कुछ न कमी तो अपने में ही होती है। तो अपनी कमियों को मंथन करवाते 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 परमात्मा फिर दया करे, सबूत मिले। पुराणों से पूछा तो मालूम पड़ा कि भी जो भोग लग के जाता था, सांप को भोग लगने के लिए जाता था, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता था। और बाकी वहां जो भंडारा बनता था उसमें नहीं होता था, अलग से दिया जाता था। यानी प्याज दी जाती थी, लहसुन तो नहीं होता था। लहसुन वहां पे उपयोग ही नहीं होता था। हाँ, बाहर वो जब लेके जाते थे पुस्तक से कुछ भी बनाए खाए, वो कुछ भी खाते थे, तो कुछ भी कर रहे हो, पर परमात्मा को भोग कभी भी लहसुन प्याज का नहीं लगा। तो पुण्यात्माओं, इतना बड़ा धोखा 12वें पंथ में, कभी तभी तो भक्ति कहां से सफल होगी जीव की। तो इसी वजह से दूसरा, साहब ने तो सारा पूरी गहरी नजर गीता में लिख दी, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, पर क्या 12वें पंथ वाले वक्ता इन्हीं साहब के लिखे हुए कोई समझ पाए? नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका उद्देश्य भक्ति करानी थी। ना उन्हें आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान होगा कहां से? पहली स्टेज ही परमात्मा बुलवाए, पहले आत्मज्ञान होगा फिर परमात्म ज्ञान होगा। तो उनकी तो आत्मा ही जागृत नहीं है, वो तो महाकाल की नौकरी कर रहे और बन रहे भगत। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जो मम संत सबद रिड़ावे वाके संग सबराट बढ़ावे, ऐसी संत महंतन की करनी। तो ये संत और महंत इन लोगों को कहा गया, 12वें पंथ वालों को और एवं अन्यों को भी। ये भगत कहला रहे हैं दुनिया में, और देखो इनका स्वभाव। जिस संत को तो गुरुद्रोही बना दिए, क्योंकि अपने जो कांड का खुलासे के लिए दास को निमित्त बनवाए परमात्मा, तो इस वजह से किए कि भाई कि हमारी पोल खुल जाएगी। अब तो ये गया हाथ से मिशन, जिसके लिए हम अपने गुरु को धोखा दे दिए, जिस पैसों के लिए और जिस मान बढ़ाई के लिए और जिस माया को भोगने के लिए। तो संत कौन सी उसमें है भाई? तो आज निर्धारित वक्त पे परमात्मा सारा सत्य ऊपर ला दिए। आज बड़ी तेजी से विपरीत समय भी शुरू होगा बाहर उन्हीं लोगों का जो इस मार्ग में अंधे गधे बने हैं। सब 12वें पंथ वाले हैं, षड्यंत्रकारी नेता हैं, जजेस हैं, पुलिस वाले हैं, सबका वक्त शुरू है, दिखवाएंगे परमात्मा भी। तो पुण्यात्माओं, अब से तीसरा अध्याय शुरू होगा, क्योंकि पवित्र गीता जी से ही, ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ साहब ने लिखे हुए हैं, अब यथार्थ भक्ति बोध भी शुरू करना है आपको, नित्य नियम। वैसे तो मोक्ष मार्ग पुण्यात्माओं नित्य नियम, रमैणी, संध्या आरती, भोग आरती में ही सब सारा है, मोक्ष मार्ग पूरा है। जैसे परमात्मा बुलवाए, मूल मंत्र निज नाम है, अब नित्य नियम में पढ़ते आप, मूल मंत्र निज नाम है। इतने में मालूम है आपको क्या भेद है? पूर्ण परमात्मा का निज नाम ही मूल मंत्र है। और क्या दीक्षा मिली हुई है आप लोगों को? और दास से क्या साबित करवा रहे परमात्मा सर्वेश्वर जी का क्या नाम है? तो बताओ, वो लाइन किसी के समझ में आई? तो ऐसे ही सारा भेद है उसमें, परमक्षर ब्रह्म का भी भेद है, सब सारे भेद इसी में ही तो है। संत के बारे में भी भेद है, संत के बारे में भी रमैणी में स्पष्ट है। संध्या आरती में पूरा, संध्या आरती, नित्य नियम, सब में भोग आरती, सारा मोक्ष मार्ग है इसी में। जो परमात्मा सबक पढ़वा रहे हैं, सबक पढ़े नहीं ना लोग, ना उन्होंने भाव से आरती करी, ना उन्होंने डिसिप्लिन होके मंत्र करे, तो परमात्मा ने तो बहुत दया करी, पर जीव उसका लाभ नहीं उठा पाया पुण्यात्माओं, क्योंकि वो माया भोगों में माया द्वारा जिनका ज्ञान आ रहा चुका, भोगों में तन्मय है ये, इनकी परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होगी। उसके लिए तो निष्काम भाव से डिसिप्लिन होकर भक्ति करनी होगी, तो फिर आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान होगा पुण्यात्माओं। तो परमात्मा ने एक एक सत्संग अपना थ्योरी प्रैक्टिकल दिखवा रहे हैं कि परमात्मा ने सत्संग करा, थ्योरी प्रैक्टिकल संत निमित्त बना, बिल्कुल फिट है। और रक्षा परमात्मा कर रहे, इन विपरीत कंडीशन में ये आश्रम चल रहा, सालों से चल रहा। उनके पास तो अरबों रुपए पड़े हुए, कुछ बिगाड़ पाए? अरे सरकार इस देश में जो
बरवाला कांड को दबवा दी, सब सारा मीडिया और वो कर दी। वो क्या दास को इस आश्रम को बंद करना, क्या पुलिस ने दबाव नहीं डाले? यहां पे पुलिस नहीं आई खूब, पर हुआ क्या बंद? अन्य पंथों ने कोशिश नहीं करी, सिख पंथ ने कोशिश नहीं करी, क्या नहीं करा कि दास अरेस्ट हो जाए? नहीं हुआ। हुआ तो कर ही नहीं पाए। पवन जी गए ना, नकली थे, नकलीपना आ गया ना सामने। दस असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई, क्योंकि परमात्मा सहाय हैं। जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाखा कर सके जो जग बैरी होए। दिखवाया परमात्मा ने 3-3 जानलेवे हमले के बाद क्या रक्षा। ये दिखे देही पर है विदेही, ये भी साबित करवाएंगे। अभी तो ये कौन सा लोक है, यहां जीव कैसे सुधरेगा? बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डालें। अभी तो इन्हें मालूम नहीं, इन बच्चों को। षड्यंत्रकारी उस समय कहते थे, अरे भैया कि परमात्मा 600 साल पहले भी जब आए थे ना, पिट पिट आके और गाली खा करके ही तो गए थे। यहां तो भाई शैतान की चलती। उन्हें परमात्मा की शक्ति नहीं मालूम कि काल लरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ता पगर डारे शीश। उन्हें ये मालूम ही नहीं है, बालक है ना, कि काल कौन, महाकाल कौन, क्या इनका रोल, और वो है क्या, असली औकात है क्या, ये खेल किसका रचा हुआ है, क्या हुआ। तो पुण्यात्माओं, बालक हैं, अभी औकात में सबको लाया जाएगा, औकात में सबको लाया जाएगा। अब तीसरे अध्याय से शुरू करवाते हैं आपको। जो हिडन यानी जो तत्व ज्ञान है, अब एक एक ज्ञान विज्ञान से परिचित करवाएंगे परमात्मा आपको। तो आपको दूसरे अध्याय में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ऐसे ही तीसरे में आत्मा गदगद हो जाएगी पुण्यात्माओं। इस वजह से पूरा वो करवा रहे हैं। हालांकि कम हो पाता, अब जैसे पौने घंटे का तो इसी में चला गया, भूमिका में ही कम करवाएंगे परमात्मा, पर जितने दया करें मालिक कि कुछ लोग करवा दें। आए श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, अथ तृतीय अध्याय है। और यहां से सदगुरुदेव जी और गहरी नजर गीता में अनुवादकर्ता साहिब का नाम, ये यहां पे सदगुरुदेव जी होना चाहिए था, पर क्या कहें, जीव मालिक को ही क्या मान रहा है। ये देखिए, पुण्यात्माओं, पहले जयदयाल गोविंदका जी से, फिर सदगुरुदेव जी का अनुवाद। जायसी चेत कर्मणे ते मता बुद्धि जनार्दन, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अब अर्जुन को डाउट हुआ कि जब दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो भैया जो उपदेश दिए गए इसमें ज्ञान भी है विज्ञान भी है, तो ये हुआ कि भाई कि ये क्या हो रहा है कि भैया कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है आप कह रहे हो, और तो फिर मेरे को भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। उसे डाउट हो गया, यहां तो दोगली बातें चल रही हैं भाई। हमारे सदगुरुदेव जी क्या दया कर रहे हैं। यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, अब देखो यहां पे तत्वदर्शी लिख दिए साहब, इसी से हो गया ना सारा डिफरेंस, क्योंकि उसमें तत्वदर्शी संत का जिक्र आगे आया ना, क्योंकि वो लक्षण उसके बताए जा रहे हैं ना।
संत के। तो यहां पे वो बता दिया गया कि उसे पहचानना है, कोई संत है वो कैसा होगा, क्या उसका आचार विचार व्यवहार होगा, सब सारा आ रहा है वहां पे। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया गया ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर गर्दन में सिर को सीधा करके गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में वर्णित तथा युद्ध करने जैसे भयंकर तुच्छ कर्म में क्यों लगाते हैं? क्योंकि सदगुरुदेव जी तो आगे तक एक्सप्लेन कर दिए कि आगे भी गीता जी में क्या बोला जाएगा अध्याय 6 में वो। पर अगर जो यहीं तक के संदर्भ का लें तो भी यानी सदगुरुदेव जी तो पूरा ही जड़ से कांटा निकाल रहे हैं ना, कि भैया कि वो तो कंफ्यूज है कि दूसरा अध्याय ही आप बोले हो और उसमें ही अनामयम पदम भी बता दिए आप, और संत के लक्षण भी बता दिए आप, और क्या कहते हैं और दूसरी शक्तियों का भी जिक्र कर दिए आप, यानी कि परमात्मा भी आते हैं और संत भी आता है, वो ज्ञान देते हैं, किसी के समझ में नहीं आता। तो कितने सारे श्लोकों हैं, तो ये कंफ्यूज हो गया भाई। अब दूसरा, व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिम मोहेसी इव में तत् एकम वद निश्चितय येन श्रेय अहम आपनुयाम। मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब देखो हमारे साहब ने सही शब्दों का उपयोग करा है। इस प्रकार आपके मिले हुए से अर्थात दो तरफा यानी दोगले दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। दो तरफा बोल रहे हो आप, तो ये दोगले वचन है। वैसे दो तरफा ज्यादा रिफाइंड और बढ़िया लैंग्वेज है, प्रिसाइज्ड। इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हाँ, अब तीसरा श्लोक, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगिन संख्यानाम कर्म योगिन योगिनाम। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। अब देखो पुण्यात्मा, अब तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में। अब देखो पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी ज्ञान योगों को कैसे खोले कि ज्ञान योगी कौन वो हो रहे हैं जो अपने आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जो यहाँ पे जो संत महंत बने हुए हैं कि ये भक्ति विधि है और ये सब है, नहीं, यहीं पे रहो, ये भक्ति विधि है, ये कर लो, राधे राधे जप लो, वो कर लो। वो उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाला ना, ज्ञानी बन रहे थे शास्त्र पढ़ कर करके। तो सदगुरुदेव जी ने एक एक चीज जो कही, ये बंद कर लो। ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग अर्थात अपनी सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से अर्थात संसारिक कार्य करते हुए साधना करने से होती है। अब पुण्यात्माओं, योगियों का भी बता दिया परमात्मा, कर्मयोग को भी डिफाइन कर दिए कि अर्थात संसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे साहब जो एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं ना, उससे जीव के समझ में आता है। नहीं तो जो यहाँ पे ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, नहीं जीव के समझ में आएगा जो यहां व्याख्याएं होती हैं। अब ये देखिए चौथा श्लोक, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समाधि गच्छति।
मनुष्य ना तो कर्मों के आरंभ किए बिना ही निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्म में केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, ये गूढ़ श्लोक है। अब ये गूढ़ श्लोक है। अब ये देखिए हमारे साहब क्या दया करे हैं। ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है, वह गति अर्थात परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे कि 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाले का कर्म शेष नहीं रहेगा। और इसलिए कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पे बैठ करके, विशेष आसन पे बैठ करके संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अब पुण्यात्माओं, इसमें क्या है जो परमात्मा करवाए, ये इसमें है शब्द है नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्यम पुरुष है अनारंभात। नैष्कर्म्यम शास्त्रों में वर्णित शास्त्र में कुछ साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण होती है, वह गति। अब कर्म करते करते नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होगी पुण्यात्मा। नैष्कर्म्यम यहां पे साल इतना तो एक्सप्लेन करें, पर आगे का नहीं बताए कि सचखंड में जो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है जीव को, कि वहां पे बिना, जैसे क्षर पुरुष लोक में और अक्षर पुरुष लोक में, यहां पे कर्म जो आप करोगे, क्रिया करोगे, उसकी प्रतिक्रिया आएगी। वहां पे सिर्फ भक्ति करनी होती है। परमात्मा ने वो भक्ति के लिए ही लोक है, और वहां पे सब करा कराया पका यानी सब वहां पे भोजन की व्यवस्था और रहने की सुख सुविधा सब सारी है, पर उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वहां पे कोई क्रिया नहीं करनी है, यानी भक्ति करनी है बस वहां पे। तो पुण्यात्मा, ये इसका पूरा एक्सप्लेन ऐसे है। कुछ साहब ने जो दास के लिए छोड़ा हुआ था ऐसे ही, कि यानी क्योंकि एक एक चीज को वहां पे साहब कितना बड़ा फिर उसकी व्याख्या हो जाएगी, तो इस वजह से साहब ने नैष्कर्म्य अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष, यानी अब ना कर्मण नाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते, यानी कि बिना कर्म के आरंभ करे बिना, ठीक है जी, कर्मों के आरंभ किए बिना, यहां तक तो ठीक। अब शास्त्रों में शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते से पूर्ण मुक्ति होती है। अब यहां पे मुक्ति को साहब इससे जोड़ करके वो करके कि नैष्कर्म सिद्धि का बचाने जाते तो बहुत ज्यादा फिर पूरा पेज भरना पड़ता साहब को, जो दास को निमित्त बना के बुलवा रहे हैं। ये है बेसिकली कि जब हम कर्म शास्त्रोनुसार साधना करेंगे तो उस नैष्कर्म सिद्धि को यानी वहां पे जाकर के प्राप्त होंगे। और जैसे 1 एकड़ फसल काटनी है और बिना काटे वो कार्य पूरा नहीं होगा, तो बिना भक्ति करे डिसिप्लिन से नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ये है इसका भावार्थ कि भाई भक्ति पूरी डिसिप्लिन में होके, यहां भी निष्काम भाव से, जब निष्काम भाव से भक्ति करोगे तो नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होगे। जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, क्या कबीर वे क्यों मिले निष्कामिनी देव। ये इतने श्लोक की व्याख्या है, तब जाके ये श्लोक पूरा होता है। तो साहब को 1 पेज भरना पड़ता। और नैष्कर्म सिद्धि को परमात्मा वहां पे छुपाना था कि नैष्कर्म सिद्धि कहां पे है, हालांकि आगे हिंट भी दिए हुए हैं परमात्मा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो, और भी श्लोकों में है। इसी श्लोक में सिर्फ नहीं है नैष्कर्म का, और भी है श्लोकों में उसमें। तो ये ऐसे सही व्याख्या, सही भावार्थ ये है कि भाई ये भक्ति रूपी कार्य पूरा करना पड़ेगा निष्काम भाव से, तब जाकर के उस नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होगे, और शास्त्रानुकूल भक्ति के अनुसार। तो ऐसे है ये पूरी व्याख्या। अब साहब जो एक एक कोड छुपाए हुए हैं ना, यानी जो कुछ व्याख्याएं दास के अपने नौकर के लिए छोड़े हुए हैं, तो परमात्मा निमित्त बनवाएंगे आपको। 15 1 से 4 में भेद दिलवाएंगे, आप वो हैरान रह जाओगे आप कि 15 1 से 4 में इतना बड़ा भेद था। उसमें सब क्लियर है, पर सदगुरुदेव जी ने वो रिवील नहीं करा। 15 1 से 4 अगर जो सदगुरुदेव जी रिवील करते थे, दास का रोल खत्म। दास क्या साबित करता? और उसी 1 से 4 में परमात्मा ने पूरी दया कर रखी। 15 1 से 4 का साहब ने पूरा नहीं करा है। सत्संगों में एक सत्संग सुना है दास, उसमें परमात्मा दया करे हैं थोड़ी, पर थोड़ा बहुत करे हैं। और
बाकी तो परमात्मा सद्बुद्धि देख कर करके, यानी कि उसमें सारा भेद है 15:1 से 4 में। जैसे जो वेद में परमात्मा छुपवाए, ऐसे वहां 15:1 से 4 में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि अविनाशी लोक, नाशवान लोक, सविरूढ़ मूलम, अव्यय ईश्वर है। तो सारे भेद हैं पुण्यात्माओं ग्रंथ में। आए आए 5वां श्लोक। आज पुण्यात्माओं 9वें श्लोक तक करवाएंगे, 5वां, क्योंकि आगे बहुत गूढ़ हैं श्लोक। अब 5 के बाद वो शुरू हो जाएंगे। अब नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे प्रकृतिजे गुण। अब ये पुण्यात्मा, ये अब तत्व ज्ञान शुरू हो गया। अब निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब ये आपको समझ में आएगा, ये जेल है, ये जेल है। यहां जबरदस्ती लगाया जाता है जीव को। जीव कहता है असुर नजर नहीं आ रहे उसे, अभी दिखवाते, साबित करवाते। सुने 5वां हमारे साथ क्या दया करे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित, प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी का प्रमाण अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है। अब पुण्यात्माओं, अब ये हुआ सही एक्सप्लेन कि जो सदगुरुदेव जी ने उसे इलैबोरेट कर दिया, प्रकृति कौन है और ये गुण क्या हैं। ये है सही कि जिससे जीव के समझ में आएगा। और इसी में थ्योरी जोड़ेंगे हम 1861 की। जीव को कर्मानुसार नचाया जाता है, परमेश्वर नचाते हैं कर्मानुसार। तो पुण्यात्माओं क्या है कि प्रकृति जनित गुणों द्वारा बाध्य किया जाता है। अब यहां पे साबित करा जाता है कि जीव एक यंत्र है। ले आओ, सामने ले आओ। अब जीव एक यंत्र है। अब इसकी सही भावार्थ क्या निकलेगा कि ये जेल है, यहां पे जीव को परवश क्यों करा जाता है। ये जेल है। यहां का जो राजा है वो अपने स्वार्थ में, यथा राजा तथा प्रजा, तभी तो यहां पे एक अपना राज्य चलाने के लिए कि कितने कितने षड्यंत्र करे जाते। अभी आज भी जो बरवाला कांड है वो षड्यंत्र नहीं है। अपने राज्य पे परखना पड़े, सत्य ऊपर नहीं आने देते। वहां पे क्या 5 मौतें ही हुई थी? बहुत हुई थी पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा भी नहीं है। चलिए सब्जेक्ट डेविएट ना हो तो इसलिए इसी पे आते हैं दोबारा कि यहां पे भी जैसे ऊपर से कि जब मालूम पड़ा जी कि परमात्मा आकर के अपना भी ज्ञान देंगे और फिर तो यहां से निकलने शुरू हो जाएंगे लोग, तो वो अपना राज्य बचाने के लिए यानी कि वो जबरदस्ती करते। तो ये किसके सुर के गुण तो है नहीं, ये तो असुर के गुण है। इसीलिए असुर अवतारा क्यों कहा गया? आपको दिखवाई ना पवित्र कबीर सागर से कि असुर अवतार कहा गया देवताओं को। ये जो यहां पे आते अवतार लेकर के रामचंद्र जी, कृष्ण जी, असुर अवतार कहा गया। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे यहां पे ब्रह्म जी भी हैं तो महाकाल जी के अंडर में, तभी तो वो महाकाल के अंडर में रह के काल कहलाए, जबकि हैं तो वो भगवान पालन कर रहे हैं। और महाकाल अपने आप को बोले कभी कि मैं तो यहां पे उत्पत्ति और प्रलय करता हूं। तो यहां से इस गहरे श्लोक से वो हो जाता कि बाध्य क्यों किया जाता भाई यहां पे। फिर यही वहां पे नहीं है, बाध्य नहीं करा जाता। गुण तो वहीं से आए हैं ना, परम अक्षर ब्रह्मलोक से। वहां पे दिया गया ना मटेरियल तो वहां पे दिया गया ना। वहां पे भी जब स्त्री है तो काम भी है, तो मतलब रजोगुण भी है।
और जब क्या कहते हैं इन्हें नींद से जगाया गया तो क्रोध आया, तो मतलब तमोगुण भी है। वो कुपित होकर के देखे, पर बाई फोर्स नहीं है, वहां बुलाया नहीं जा रहा कुछ। ये सब सारा गुण विज्ञान है। तो यहां पे जो बताया जा रहा है कि जीव एक यंत्र है और उसे जबरदस्ती अगर जो भक्ति रूपी कर्म नहीं करेगा तो ये त्रिगुण उससे जबरदस्ती बुरे कर्म करवाएंगे। जो बाहर कहते हैं ना कि यानी कि क्या कहते हैं कि भाई कि कैसे क्या है, जिसे थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं समझ आप, बाध्य किया जाता है। एंड के वर्ड्स पढ़ें कि गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो भक्ति रूपी सत्कर्म नहीं करेगा, निरंतर अपने आप को होश में रखने का प्रयास नहीं करेगा, जो जो इस सतलोक आश्रम पलाखी में हो रहा है कि यहां पे सबको लगातार लगा के रखा जाता है, भैया एक क्रिया से निकलो दूसरी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में, तब यहां पे जीव होश में है, जो अगेंस्ट ऑल द ऑड है। माया का काम ही है भक्ति बुलाना, और यहां पे भक्ति भूलने नहीं दी जाती। यहां पे माया के वश में होने ही नहीं दिया जाता। तो ये इतना गूढ़ श्लोक है, यहां पे उसका तोड़ मालूम है कि माया का काम है भुलाना, भूलने देंगे ही नहीं। कैसे नहीं देंगे? ये सदगुरुदेव जी ने ये ज्ञान, ये बुद्धि दी हुई है। तो जीव यहां पे अगर जो भक्ति नहीं करेगा इस लोक में, तो यहां पे भोग की तरफ ले जाया जाएगा। मन सब में रह कर करके भोग रहा होता है, और जो पाप कर्म होंगे वो डाल दिए जाएंगे जीव के उसमें। अब पाप कर्म यहां बलात् कराए जाते हैं। अब तमोगुणी जो आहार लेगा या तमोगुणी क्रिया करेगा या रजोगुणी बनेगा, तो दोनों के मजे मन ले रहा, काम विकार के भी मजे मन ले रहा, मन और दुर्गा जी, क्योंकि स्त्री के जो खोल हैं वो भी दुर्गा जी निमित्त बनी है। जितनी भी आगे गूढ़ श्लोक है, जो योनि कहा गया प्रकृति को, और बीज की स्थापना मैं कर रहा। कौन कह रहे? महाकाल कह रहे। ये तो आपको साबित हो गया कि महाकाल ने बोली गीता जी। तो बीज की स्थापना वो कर रहे, यानी मन के रूप में मजे वो ले रहे, और उधर प्रकृति देवी ले रही स्त्री खोल का। दोनों चीज में अकर्ता है जीव। जीव को तो इंस्ट्रूमेंट है, यूज हो रहा वो। फिर आहार जो कर रहा, उसे आहार करना है सतोगुणी, वो कर रहा रजोगुणी तमोगुणी भी। वो कौन भोग रहा? अब तमोगुणी आहार में क्या है? तमोगुणी आहार में तो मांसाहार भी है, शराब भी है, ये तंबाकू भी है। तो परवश बाध्य किया जाएगा, उन्हें उस साइड आकर्षित करा जाएगा और कराए जाएंगे बुरे कर्म यहां पे, कि यहां से जीव निकलने ही ना पाए। क्योंकि राज्य करने वाले को मालूम है कि जिसपे जितने ज्यादा पाप होंगे तो यहां से भक्ति योग्य नहीं बचेगा, तो निकलेगा कहां से यहां से, और मेरे उतनी ही रहेगी, मेरा राज्य हमेशा चलता रहेगा। और जब मुझे श्राप लगा, मैं इनको खाते रहूंगा, मारते रहूंगा और मजे लेते रहूंगा इनसे। तो पुण्यात्मा इतना गहरा श्लोक है ये। इसमें यंत्र की भी थ्योरी आ जाएगी। यहां पे आ जाएगा कि कोई असुर है इसे चलाने वाला, भाई इस सिस्टम को। सुर तो चला ही नहीं सकता, ये सुर का ऐसा है ही नहीं। तो बाध्य किया जाता है, मतलब जबरदस्ती यहां कराए जाते हैं। जब आप भक्ति रूपी कर्म नहीं करेंगे तो आप बाध्य हैं, बुरे कर्म आपसे करवाए जाएंगे। इसी वजह से ये बच्चे यहां पे, इन्हें अच्छे कर्म लगातार करवाए जा रहे होते हैं, लगातार। तब जाकर के आज ये होश में है। ये नाम की टेक रह गई, तत्व ज्ञान की टेक रह गई, परमात्मा कहे। इतने से में युग परिवर्तन हो जाएगा शुरू, क्योंकि मिटा नहीं पाए महाकाल जी मिशन को। लाएं श्लोक 6। यानी ये बहुत बड़ा श्लोक है, अभी भी पूरी व्याख्या और भी कर सकता है दास, पर बात यही है कि यहां पे जीव परवश है। यहां पे ये हुआ, उसके हाथ में नहीं है, यानी कोई शक्तियां हैं जो हमें परवश करी हुई हैं। तो बहुत गहरा श्लोक है ये। इससे यंत्र से लेकर के सारी थ्योरियां प्रूफ हो जाती हैं पुण्यात्माओं। और असुर है यहां का चलाने वाला। अब श्लोक 6, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान
विमूढ़ात्मा मिथ्याचार्य से उच्यते। अपने आत्मा छठे श्लोक तक ही करवाते हैं आज, क्योंकि फिर ना चलो देखते हैं, अभी देखते हैं क्या करवाते हैं परमात्मा, भी देखते हैं। परमात्मा दया करें, लाइट की व्यवस्था तो हो गई, आ गई। जो महामूर्ख मन, अच्छा नहीं, अब पहले यहां से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद साफ का अनुवाद पढ़ेंगे। 6 का संस्कृत पढ़ लिए अभी। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यही कल आपको बुलवा रहे थे दूसरे अध्याय में। और यहां संगत की प्रॉब्लम और सबकी प्रॉब्लम, ये गूढ़ श्लोक है। अब ये विज्ञान शुरू हो गया पुण्यात्माओं। जो विमूढ़ महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसी का वर्णन 17-19 में भी है। इसका विस्तृत वर्णन गीता अध्याय 17-19 में है। तो पुण्यात्माओं, आपको एक बार 17-19 दिखवा देते हैं, जिससे आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ये रहा, यहां भी 17-19 दिखवाते हैं। ये रहा पुण्यात्माओं। अब 19 में क्या कह रहे हैं? 17 अध्याय 17 श्लोक 19। मूढ़ाग्राहेण आत्मने यत पीड़िया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। ठीक है पुण्यात्माओं, 17-19 यहां पे परमात्मा क्या दया कर रहे हैं? जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। इसी का प्रमाण 3:6 में भी है। ठीक है पुण्यात्माओं, यानी मूढ़ता पूर्वक हठ से अपनी मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। अब इसका भावार्थ क्या है पुण्यात्माओं? क्यों परमात्मा 17-19 करवा रहे हैं? कि जैसे आप कोई चीज यहां पे है कि जो छठा, जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को ऊपर हठ पूर्वक रोक करके और मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। जैसे यहां पे प्रेरित करा जाता है, जीव को ले आए सामने, यहां पे जीव को प्रेरित करा जाता है कि जीव सतोगुणी आहार ले, यानी फल आहार ले। जबरदस्ती नहीं है, यहां पकावा भी है और वो भी है। अब उसका बुलवाते हैं। अब जो जीव अगर जो ज्ञान आधार से समझ करके कि भाई कि मेरा यही खाने में मेरा भला है और मैं पूरा सतोगुणी रहूंगा, मेरे अंदर ना मैं इनडिसिप्लिन होने पाऊंगा और मेरे एलिमेंट भी लगने लगेंगे, मेरी भक्ति अच्छी हो जाएगी, मेरा मोक्ष में आसानी हो जाएगी, मेरे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे, मेरे पे खतरा नहीं रहेगा, मेरे पे दबाव नहीं आया करेगा, महाकाल अपनी नौकरी नहीं करवा पाएंगे। तो जो ज्ञान से समझ करके त्याग करता है तो वो तो सतोगुणी है। और जो यानी त्याग भी कर रहा है कि गुरुजी भी कर रहे हैं, यार मैं भी कर रहा हूं दिखाने के लिए कि बढ़िया बढ़िया अपने आप को, उसे ज्ञान हुआ नहीं और उसकी विषयों में आसक्ति है और वो मन से भोग रहा है, क्योंकि बना भी रहे हैं यहां पे बच्चे या कुछ
लालच भी आता होगा बनाते हुए, खुशबू है, कुछ वैसे है, और वैसे भोग रहे हैं, बार बार मन में ख्याल आ रहे हैं वो, और भोगना है वहां से, और गुरु जी के सामने अच्छे बने हुए हैं और वैसे भोग रहे हैं, तो उन्हें दंभी कहा गया कि भैया तुम पाखंड क्या कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो फिर ऐसे नहीं करेगा। तो वो जो क्रिया हो गई वो तमोगुणी हो गई कि तुम हट कर रहे हो फिर, तो कि तुमने क्रिया समझी नहीं, तुम उसे इस बिल्कुल तकलीफ से मत करो, क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन होकर के करने लगोगे तो जैसे उतना दास को परमात्मा 2 टाइम डिसिप्लिन से खिलवाते, तो उतने में ही पेट भी भरेगा, सुमरन भी ज्यादा होगा, निरंतर एक भक्ति की क्रिया से दूसरी क्रिया में हो जाएंगे। अब क्या है इसके पीछे विज्ञान? अब जैसे है खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी, हालांकि वो नहीं है यहाँ पे ये क्रिया और उसका है, पर आपको एक बात बुलवा रहे हैं कि अब जब आया गया है दमन प्राणी बहुर फिरे चारों खानी, खाने से इतना बड़ा भेद है जो आपको ये उदाहरण इस वजह से दिलवा रहे कि ये करंट है यहाँ पे जो संघर्ष चल रहा होता, तो दास बोल रहा होता कि ज्ञान से जब तक आपको नहीं मालूम होगा कि सतोगुणी अलावा के आप न मोक्ष प्राप्त कर सकते, ना आपकी भक्ति सफल हो सकती, और ना आपका स्वाद विकार जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जा सकता, और महाकाल का कंट्रोल नहीं छूट सकता, क्योंकि जब तक सतोगुणी आहार नहीं होगा आपका वीर्यपात भी हो सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो बाहर खा रहे हैं ना पका हुआ भोजन, वो ये कह दें कि वो पूर्णतः यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, नहीं, उन्हें कभी भी वो रिमोट में है, कभी भी उनका खंड करा दिया जाएगा जब होता, क्योंकि जीव गलत दिशा में है तो महाकाल जी सपोर्टर होते कि कोई बात नहीं, ये इसी गलत फहमी में रहने दो। पर पाराशर पुत्री संग्राता ऐसे नहीं हुआ है, यहां पे काना बना के छोड़ा जाता है सबको, तो उनका कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म करना है, तो भैया अन्न को सतोगुणी होना ही होना पड़ेगा, आहार को। और सतोगुणी जिसे आहार कहा जाता है वो सिर्फ फलाहार है और शहद है, और कोई है ही नहीं। पका हुआ भोजन तो उसमें तमोगुण अग्नि के थ्रू प्रवेश कर गया, वो रसयुक्त नहीं है पूर्णतः, उसमें जो अग्नि जलने से जो जीव मर रहे उनका पाप आ गया, उसमें वो पाप का भी भोजन हो गया। इसलिए गीता जी के अभी आगे के श्लोकों में कहा गया है जो अपना पेट भरने के लिए ही पकाते हैं वो तो पाप को खाते हैं। कैसे खाते हैं इस श्लोक में वैसे तो एक्सप्लेनेशन था, पर यहां से करवा रहे हैं परमात्मा, फिर वहां पे एक्सप्लेन करवा देंगे। तो इस वजह से आपको उदाहरण दिलवा दिए कि यहाँ का जो चल रहा है कैसे बच्चे संयमित होते हैं, ये बहुत बड़ा है पुण्यात्माओं कि हर सब इंद्रियों पे, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सभी इंद्रियों को कछुए की तरह कंट्रोल करना है और ऐसे अपने उनको इच्छाओं को और उनको समेट लेना है, वो साधक है। और ज्ञान से सहर्ष नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती आप कर भी नहीं सकते। मन बलात् आपको एक्सप्लेन करा गया दूसरे अध्याय में कि कैसे कि आपको बलात् हर लेगा वो। इंद्रियों को आपने मन के द्वारा कंट्रोल नहीं करा तो इंद्रियां मन को कमजोर पकड़ करके गिरा देंगी जब तक आपने इच्छा को नहीं मारा। इच्छा मरेगी ज्ञान से कि भैया मेरे लिए जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, तो पुण्यात्मा चाहे कोई भी हो, चाहे काम विकार हो। अब ऊपर से तो यहां ब्रह्मचारी बना है, साधक बना हुआ है, अंदर से उसके विचार में काम आ रहा है तो वो दंभी है। उसे खाना है पका हुआ और वो खा फला हार रहा है दिखाने के लिए, और पीठ पीछे कुछ खा के अपना इनडिसिप्लिन होता है, वो दंभी है, पाखंडी है। तो ऐसे सत का मार्ग ही है कि अंदर इच्छा राज की बाहर बना फकीर, नहीं, भीतर बाहर एक। तो पुण्यात्माओं इतने गुड़ श्लोक हैं ये, इसीलिए 6 श्लोक तक ही करवाते, क्योंकि उसके बाद जो है 7, 8, 9 अब वो तगड़े श्लोक शुरू हो जाएंगे और उनमें एक एक को एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं क्या ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है और क्या एक एक लक्षणों से पहचाना जा सकता है।
जीव को, तो भक्ति पृथ्वी पे अब स्टार्ट हो रही है। और जहां सद्भक्ति होगी तो वहां महाकाल पूरी अपनी कोशिश करेंगे। अंत में ऐसे ही नहीं वो कहे कि ज्ञानी मुझे पर मैं ज्ञानी को प्रिय। उन्हें ज्ञानी क्यों प्रिय है? क्योंकि इस सतभक्ति से ये 21 ब्रह्मांड चल रहे होते हैं। इसी भक्ति से जो ज्ञानी होगा वो सिर्फ भक्ति करेगा, और वो जो सद्भक्ति करेगा वो कमाई देकर करके जाता है अपनी यहां से इस लोक से निकलने के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो कमाई दे करके जाएगा, उसी से ब्रह्मांड चल रहे। वो भोग भी रहे और कमाई उससे ले लेते, तब यहां से निकले। वो कहे कि मेरे सर पे पैर रख के जाएगा। वो भी भगत थे महाकाल जी, उन्होंने भी भक्ति करी तभी तो ये हासिल करे। और उन्हें कोई कैरेक्टर वाला दिख रहा है तो वो कहे हैं कि मैं अपना सर पे, मेरे सर पे पैर रख के जाना जी, कि मैं इतना परेशान करने की कोशिश करा, मैं सारे षड्यंत्र कर लिया, पर भगत तो यही है। और जो यहां के हैं वो दोगले कैरेक्टर के हैं। वो अंदर इच्छा राज की, बाहर बने फकीर, तो कहे तो मेरे ही हैं दोगले, मेरी माया में ही तो लिप्त है, ये तो मेरे हैं। उनको तो ट्रीटमेंट देता, फिर उनसे बलात् काम करवाता। ये कह रहा तू अंदर कुछ बाहर कुछ, तू गुरु को धोखा दे रहा, तू परमात्मा को धोखा दे रहा, तू क्या मेरा सग्गा है? तू बने यहाँ पे गधा घोड़ा कुत्ता सुअर, जो तूने करा वो तुझे वर्कडन मिल जाएगा। और बन गड़ा घोड़ा कुआ, यानी गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बन, क्योंकि तुझे मोक्ष मार्ग मिला, तुझे याद दिला दिया गया कि सब क्या है, और उसके बाद भी तुझे कदर नहीं हो रही। जो नाशुक्रा होगा वो यहां के भी उसका तो नाशुक्रा है। जिसका कैरेक्टर में कमी है तो सबके लिए एक ही जैसा कैरेक्टर होगा ना। धोखेबाज तो सबके लिए धोखेबाज है, वो महाकाल के लिए भी है। तो इस वजह से वो कह रहे, वो इस वजह से यहां पे करते कांड, इस वजह से जबरदस्ती लगाए जाते कि सारे धोखेबाजी तो हैं, ये मतलबी ही तो हैं, भोगी ही तो हैं, ये किसके सगे हैं। इसीलिए वो कहे कि जो ज्ञानी होगा ना वो मेरे सिर पे पैर रख के, जो आपका भगत होगा जी उसे मैं कुछ नहीं करूंगा। अपने आता हूं, इसमें एक आगे श्लोकों में है कि उसके योग की रक्षा भी मैं करता हूं, यानी वो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म ही कहा जा रहा है। पर आपको ये पीएचडी का ज्ञान है तो आप समझे, ब्रह्म भी तो एक सिर्फ कहने को है, नहीं तो इन लोगों में सबसे ज्यादा जो दयालु है ना, इन प्रैक्टिकल मैनर महाकाल ही है। इन प्रैक्टिकल मैनर अगर जो आपको समझ में आएगा, जब गुड़ आपको समझ में आएगा, तभी दास बोला कि व्याख्याएं चेंज होती जाएंगी समय समय आने पे। वो संदर्भ आगे चलो 2 मिनट बुलवा देते हैं। वो दयालु नहीं होते तो जैसे चौधर दिखाई थी दुर्गा जी ने, वो श्राप नहीं देते कि भैया तूने क्यों करा, तू भी बन द्रौपदी चल, तूने क्यों इतनी सी बात पे इसे श्राप दे दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेहनती थे, उन्होंने तब करा था। बाकी सब तो गैल गैल हो लिए थे, धोखेबाज। इन्होंने कुछ करा धरा थोड़ी था। ये ऊपर भी भक्ति नहीं करते थे, यहां पे भी आके हरामखोर भक्ति नहीं करे। नहीं तो ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग में थे, जब भोग लिए तब कर्म हुए नहीं उनसे दोबारा आके करके, तब तो गिरे नीचे के लोकों में। तो यहाँ के कोई अच्छे लोग नहीं है। इसी वजह से कितनी ही मेहनत होती है यहाँ पे आत्मा को उठाने में। इन आत्माओं को यहां तक पहुंचाने में इतने साल लगे संत के साथ रहते हुए। अभी भी मेरे गुरुदेव भगवान पढ़ना और मानना अंतर है। पुण्यात्माओं, पढ़ लेना, साथ में रहना और मानना, जब आत्मा उठ जाएगी, जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो पुण्यात्मा लक्षण न्यारे हो जाते, पृथ्वी चेंज हो जाती है। और पृथ्वी चेंज हो रही है निरंतर बड़ी तेजी से, क्योंकि आत्माएं उठ रही हैं, निर्धारित वक्त के करीब जा रहे हैं। संख्या कम है हमारी, पर डटे हुए हैं। तो परमात्मा यही दया कर रहे होते पुण्यात्माओं। ये कैरेक्टर की भक्ति है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। ज्ञान के लिए एक क्या चोट सिधारी है, जिन्हें मिलन की चाह। नानक जी से ऐसे ही नहीं निकला वाहे गुरु। जब ज्ञान का चस्का लग जाएगा ना, और जब भेद रिवील होने शुरू होंगे, तो जो ज्ञानी होगा तो हृदय लगाएगा। क्यों कहे मालिक? क्योंकि ज्ञान समझने के बाद सिर्फ बुढ़ापे मृत्यु से छूटने का यत्न करेगा जी, भोगों में नहीं रह जाएगा। तो एक होता है कि उसकी भोगों में उसकी आसक्ति भी नहीं रह जाएगी, यही है वो। यहां पे आगे ऐसे ऐसे एक्सप्लेन होगा पुण्यात्माओं कि वो ज्ञान आधार से चलेगा। फिर
एक एक चीज का अच्छा बुरा उसे मालूम है, आज मैं खा लूंगा या आज मैं काम भोग लूंगा, कितनी देर का रिंचक सा सो दुख या दुख सुमेर समाना। कौन सी चीज क्या मांगू, कुछ स्तेना राई देखत नैन चला जग जी, आज यहां मोर कह लो परिवार में, कल वो उसके बाद मिलने भी नहीं, वो मिलने भी नहीं। कौन गधा, एक गधा लंदन में, एक गधा इंडिया में, एक सुअर ही न मिल रहे दोबारा। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान मार्ग है, प्रेम मार्ग है। जब ज्ञान पे चलेंगे तो नफरतें खत्म होंगी, दोषारोपण खत्म होगा। तो ऐसे फिर महाकाल जी भी बुरे नहीं लगेंगे इसमें, पर आसक्ति भी नहीं होगी उनमें। अरे आसक्ति तो परमात्मा में होगी यार, जो इतने प्रेमी, हम ही डिफॉल्टर, हमारे लिए इतने प्रयास, इतने दयालु कि दोबारा आकर के याद दिला दिया हमारे कि तुमने क्या गलती करी थी, और फिर मार्ग पे ला दिए। अब ये तो हमारे ऊपर है, हम ना निकले तो हम निकम्मे हैं, हम अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं, तो भाई भुगतो। फिर तुम्हारे को जबरदस्ती बुरे कर्म कराए जाएंगे। ये हैं वो श्लोकों के भावार्थ। बुरे कर्म भी कराए जाएंगे और अंदर बाहर भोगते रहेंगे, तुम दोगले हैं। तो महाकाल जी कहेंगे मेरा ही तो है, ये मेरा है, यही करके खा ले भाई, तेरे को ये भक्ति सदभक्ति सूट नहीं कर रही। चले पुण्यात्माओं, ये है ऐसे यथार्थ भावार्थ व्याख्याएं जो सतगुरुदेव जी सद्बुद्धि दे करके, सब सारा उन्हीं का दिया हुआ है दास के पास। बुद्धि भी वही दे रहे, बुलवा भी वही रहे, दास का अपना कुछ नहीं है। ऐसे दास उनका यंत्र बन करके, वो आदेशों की जरूरत नहीं है। जब मंत्र कर रहे, आपको मंत्र का विज्ञान ही नहीं मालूम और आप मर्यादा में हो, तो कौन है इस दास का नियंत्रक? तो पुण्यात्माओं, ये गुण ज्ञान विज्ञान है, और इस पे चलने के लिए जीव साधु सोजो सीधा चाले, भीतर बाहर एक, तब परमात्मा की दया प्राप्त होगी। ये कपट मुख प्रीत उचारे, तो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहिनी पाई। पढ़ रहे हो आप, गुने नहीं तो 13वें पंथ में होते। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत सुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।